जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और हमारे प्यारे संगत परिवार को भी जय गुरु जी। संगत जी, आज मुझे आप सबके साथ एक बहुत बड़ा मिथ था जो गुरु जी ने आज बिल्कुल एकदम खारिज कर दिया, क्योंकि सभी संगत को ये पता चलेगा कि गुरु जी किन वहमों के बारे में बात करते हैं। एक्चुअली वो वहम है कौन से हमारी लाइफ में जिनके लिए वो बोलते हैं कि वहमों में ना पड़ा करो। तो धीरे 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 गुरुजी वो चीज़ें बिल्कुल खारिज करते जा रहे हैं, क्योंकि हम भी बहुत सोचते हैं कि वहम वहम गुरुजी कौन सी चीज़ों में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें हम वहम समझते हैं। जैसे लास्ट टाइम गुरुजी ने मेरे को मतलब रिसेंटली बताया था कि पीरियड्स में आप पूजा पाठ कर सकते हैं, मेडिटेशन भी कर सकते हैं, आप दीपक भी जला सकते हैं। बिल्कुल एकदम खुले वे में मैंने ऑलरेडी सत्संग शेयर कर चुकी हूँ, तो वो था। और आज था तुलसी के लिए, तुलसी का जो हमारा पौधा होता है तुलसी माँ का, उसके लिए कि रविवार में वो मतलब अपने घर में लगाना चाहिए कि नहीं चाहिए, उसमें पानी देना चाहिए कि नहीं। तो ये वाला था। लेकिन इन सभी मिथ को आपके साथ शेयर करने से पहले हम करेंगे गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, राम राम गुरु जी। संगत जी, आज कुछ ऐसा हुआ था कि काफ़ी दिन से मेरे जो बालकनी एरिया है वहाँ पर ग्रीन ग्रीन कलर के पॉट ही रखे हैं, जो प्लांट्स वाले हैं। जो पहले वाले थे वो गुरुजी ने सब हटवा दिए थे, जो खाली पड़े थे प्लास्टिक के थे जो भी थे। तो सभी गुरुजी ने, मेरे ईस्ट में बालकनी पड़ता है जहाँ से सूरज उगता है, तो वहाँ पर क्या किया था कि सभी प्लांट्स को, जो गमले थे उनको ग्रीन कलर में बदलवा दिया था, पेंट वाला, ग्रीन पेंट वाला। तो उस टाइम पर 2 गेंदा के फूल लगे थे और कुछ अलग अलग मतलब लगवाए थे, और तुलसी के भी थे, श्यामा तुलसी के भी थे। कि कुछ नेगेटिविटी जो होती है, अगर घर में अगर कोई और ऐसा आता है तो तुलसी माँ अपने ऊपर ले लेती हैं। ये बात भी सच है, हमारे घर के प्लांट अपने ऊपर ले लेते हैं। तो ये भी है। उसके कंडीशन मुरझाने पे या कैसे भी हम उसका पता लगा सकते हैं कि हमारे घर का आने वाली कोई विपत्ति है या कुछ है, तो उससे पता चल जाता है। और अगर वो खिलखिला रही है, बहुत अच्छे से उभर रही है, उसमें जो है बीज भी उमज रहे हैं, फूल भी आ रहे हैं, तो इसका मतलब हमारे आने वाला जो जीवन है बहुत खुशहाल है आने वाले दिन। तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं। लेकिन क्या था कि गेंदे के फूल जो 2 प्लांट पे लगाए थे, एक ही प्लांट मतलब पॉट में लगाए थे 2, तो वो सूख गए थे। तो मुझे काफ़ी दिन से मैसेज आ रहा था कि बेटा अपने घर में तुलसी का पौधा लगा, जो पुराना वाला है अब वो मुरझा गया है किसी वजह से, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है घर पे कि जो पौधा तुलसी माँ अपने ऊपर ले लेती है। ऐसा हो गया है ऑलरेडी, कुछ कष्ट था जो उन्होंने अपने ऊपर लिया, तो अब तुम नया पौधा लगाओ। तो मुझे पुराने वाले में भी कुछ पत्ते दिख रहे थे, तो वो मैंने नहीं किया। तो जो गेंदे वाले सूख गए थे वो हट गए थे, लेकिन उसमें एक जंगली पौधा उग रहा था। मैं बस वेट कर रही थी, पता नहीं कब लगेगा। बस गुरु जी के ऊपर छोड़ देते हैं इस बात के लिए कि जिस दिन होगा आप बता दीजिएगा, हम कर देंगे। तो कुछ ऐसा हुआ, सुबह इंट्यूशंस बस ऐसे थे संगत जी कि एकदम से बस पौधे वाला मुझे नीचे खड़ा हुआ दिख गया। मैं अपने पूजा पाठ से, मेडिटेशन से उठी और एकदम से बस ये था, मैंने अपने हस्बैंड अंकल से पूछा कि तुलसी का पौधा लगवा लें आज। तो हस्बैंड अंकल ने कहा नहीं, आज तो रविवार है। ये वाला उन्होंने सेंटेंस बोला कि आज नहीं लगाना। तो फिर भी अंदर से पुश हो रहा था कि नहीं करी उस काम को, नहीं। फिर मैंने मतलब वो इस तरह का पुशअप होता है कि आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हो, और आपने जैसे मैंने बिल्कुल आवाज़ लगा दी कि भैया आज ये तुलसी का पौधा कितने का दिया। तो उसने बोला 30 रुपये का। तो मैंने उनको तुरंत बोला कि भैया आप ऊपर आ जाइए, क्योंकि खाद तो मेरे पास रखी थी ऊपर ऑलरेडी। फिर मैंने कहा भैया आप आज लगा दीजिए, रविवार हो या कुछ भी हो, आज आप तुलसी का पौधा लगाइए यहाँ पर ईस्ट में। तो ये सूर्य मजबूत होना था और पितरों का आशीर्वाद मिलना था, ये बाद में पता चला। तो उन्होंने लगा दिया, और कुछ मेरे पास 100 रुपये ही थे, नोट था। तो मुझे मन हुआ कि नहीं, आज जो रविवार है, सूर्य का दिन है, वो 1 नंबर होता है हमारे प्लैनेट के थ्रू, नंबर 1 पर आता है। और मुझे 1 का आंकड़ा ही मुझे ये सेवा में देना है, 100 रुपये ही देने हैं। 30 रुपये का था प्लांट, तो मैंने वापस कि नहीं 100 रुपये ही देने हैं नेहा। तो ऐसे मैं नहीं दे सकती उनको कि मैं टिप दे रही हूँ आपको, ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर क्या हुआ कि बचे हुए 70 रुपये का बस गुरुजी ने ये करवाया कि और खाद खरीद, और ये सब में जितने प्लांट्स है सब में डलवा, और पूरे ही के पूरे 100 रुपये उनको दिए गए। फिर
इस तरीके से गुरुजी ने आज तुलसी माँ को आज स्थापित कराया। और साथ में जो उनका माली थे, वो माली भैया के मुंह से ये कहलवाया कि मैम इसमें ना पानी दे दीजिएगा आप। तो ये सिम्टम और था गुरुजी की तरफ से कि आज उन्होंने रविवार के दिन तुलसी के पौधे में पानी भी डलवाया। तो ये मिथ मेरी तरफ से बिल्कुल नहीं था, पुरानी पीढ़ियाँ चली आ रही हैं कहते हुए कि भाई पानी नहीं देना रविवार में या ऐसा कुछ है। ये शायद इसलिए भी था कि जैसे आप पूरा हफ्ता काम करते हो, संडे आपको रेस्ट मिलता है, तो एक दिन ऐसा बना दिया गया था कि ठीक है आपको प्लांट्स में भी एक दिन आपको रेस्ट करने के लिए दिया जाए, जैसे फास्टिंग होती है कि आपको कभी कभी फास्ट भी रखना चाहिए। तो ये कुछ इस तरीके से था कि ताकि आपका जो अंदर डाइजेशन सिस्टम है या पौधे का भी डाइजेशन सिस्टम होता है, उसका भी सोल होता है, डेली पानी देके वो चीज़ें जड़ें ख़राब हो जाती है, तो एक दिन आपको स्किप करना है। हर चीज़ का एक लॉजिक है, तो वो दिया गया। आज ये मिथ बिल्कुल ही मतलब खारिज कर दिया गया कि आपको संडे में पानी नहीं देना है। आप दे सकते हैं, आप वीकली कोई भी एक दिन आप ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन इतवार में ही नहीं देना, तो वो चीज़ एक अलग थी। लेकिन आज गुरुजी ने एक ब्लेसिंग के तौर पर कि लक्ष्मी माँ जो है हमारी तुलसी माँ लक्ष्मी के रूप में आज घर में विराजमान हुई और इतवार में हुई हैं भगवान श्री राम जी के दिन पर, तो उसका भी बहुत बहुत शुक्राना, माँ तुलसा का भी बहुत बहुत शुक्राना कि आज वो लक्ष्मी के रूप में मेरे घर में विराजमान हुए। आप ही का घर है, और घर का मतलब मैं हमेशा ही बताती हूँ कि मेरा घर मतलब मेरा मन मंदिर, ठीक है। जो मन होता है उसमें विराजमान होना, क्योंकि वहाँ विराजमान होना बहुत कठिन होता है। और साथ में जैसे ही मेडिटेशन में से उठे, एक तो बात ये हुई आज, और एक दूसरा था कि काफ़ी टाइम से ड्यू टू कुछ मेरे कर्मास होंगे या कुछ काम चल रहा है कि मेरे घर में इधर घर में कढ़ी नहीं बन रही थी। कम से कम 7-8 महीने तो हो गए होंगे, क्योंकि पूरी सर्दी भी निकल गई और बहुत पहले से कढ़ी नहीं बन रही थी मेरे यहाँ पर, बिल्कुल बैन थी। जबकि बाहर खाना भी बंटवा रहे थे गुरुजी उस टाइम पर, तब भी मतलब बिल्कुल बैन थी कि नहीं कढ़ी नहीं बनेगी, बिल्कुल नहीं बनेगी। सब कुछ बट रहा था, बस कढ़ी नहीं बन पा रही थी, और वो मेरा फेवरेट था, थोड़े थोड़े दिनों में बनाती थी, तो वो नहीं बन पा रही थी। तो फिर क्या हुआ संगत जी कि आज एकदम खड़े हुई जैसे मैं, तो मुझे स्मेल मेरी लॉस है, ठीक है, मुझे स्मेल कभी आ जाती है कभी नहीं आती। तो एकदम से जैसे आप उठे पूजा पे से, तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ एक ही चीज़ की स्मेल आई, कढ़ी की, और वो भी पालक वाली कढ़ी की, हरी। तो आप ये समझिएगा कि एक तो तुलसा जी रविवार में विराजमान हुई, और दूसरी तरफ ब्लेसिंग सेम येलो एंड ग्रीन पालक और पीली कढ़ी की सेम हो गया, वहाँ से ब्लेसिंग मिली। और आज जो लंगर प्रसाद कढ़ी जो बननी थी, वो हमारी फ्रेंड आंटी के यहाँ गुरुजी ने सत्संग करवाया था उनको ब्लेस करने के लिए। तो आज सारा मतलब जो प्रसाद बनवाया इंस्टेंटली, बिल्कुल एकदम इंस्टेंटली माइंड में आना और वो चीज़ बिल्कुल करवा देना। संगत जी काफ़ी दिन हो गए थे कढ़ी बनाए हुए, तो माइंड में बहुत कुछ चल रहा था, चपातीज़ भी बनानी थी काफ़ी सारी, तो फटाफट गुरुजी पता नहीं कैसे करवा देते हैं, चुटकियों में सारा पता ही नहीं चलता, साथ खड़े हो जाते हैं जैसे कि। तो एक फ्रेंड आंटी के रूप में ही आए और रोटियाँ फटाफट सीखती चली गई, और हस्बैंड अंकल ने भी हाथ बटाया। और सबसे बड़ी बात ये थी कि कढ़ी में आज बस मुझे लग रहा था पता नहीं कैसी बनेगी, कैसी होगी, कैसे होगा, गुरुजी आप ही संभाल लेना, देख लेना, आप ही बना रहे हो, आप ही देखना। तो थोड़ा सा डामाडोल हो रही थी कि थोड़ा डर लग रहा था, डामाडोल नहीं, डर लग रहा था कि काफ़ी टाइम बाद बन रही है, क्योंकि फैमिली के लिए बनाना और थोड़ा बड़ा बाहर सबके लिए बनाने में थोड़ा फ़र्क होता है। और मुझे ये भी नहीं पता था कि हमें बाहर ये स्वीपर्स में बांटनी है, लेबर में बांटनी है, या आपस फ्रेंड्स आंटीज़ के घर में हमें आपस में शेयरिंग करनी है, या ऊपर जो सत्संग हो रहा है फ्रेंड आंटी के वहाँ पर जाके भाई ये बांटनी है, कुछ नहीं पता था, बस बन गया था। तो मुझे पतली बहुत हो गई थी कढ़ी, क्योंकि मैंने 3 किलो के छाछ के पैकेट में सिर्फ 2 ही चमचे मतलब डाला, बेसन कम डाला था। तो बस बन रहा था, पता नहीं क्या बन रहा था, माइंड कहीं का कहीं चल रहा था, बस हो रहा था पता नहीं क्या डाला है, 2 बार नमक तो नहीं डाल दिया, बस ऐसे कन्फ्यूज़न में हो रहा था सारा काम। और पालक डली, पकौड़ियाँ डली, और कुछ एक ऐसा था शायद पकौड़ी वाला नहीं बनना था, तो पहला गान जो पकौड़ी का था वो मेरा जैसे आटा छानने लगी तो वो बहुत ज़्यादा ब्लैक हो गया, वो जल गया, तो वो एज़ इट इज़ गायक हो गया, एक तरह से वो भी जाना था दान में। फिर वो सेकंड वाला जो गान था वो फिर पकौड़ी उसमें डली, तो
बस डर डर के हो रहा था कि गुरुजी बस करवा देना, सही सही हो, सही हो, सही हो, सही हो। तो बट बनवाया तो गुरुजी ने था ना, तो अच्छा कैसे नहीं बनता, तो अच्छा बना। और थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आया कि बस गुरुजी आपने संभाल लिया। बस आपने संभाल लिया, क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मैंने 2 बार नमक तो नहीं डाल दिया। ओ गॉड, क्योंकि चख भी नहीं सकते थे, कुछ नहीं कर सकते थे। बट तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, वो सबको पसंद आया। और साथ में एक ओरिएंटेशंस एक आंटी ने कल दे दिया था कि एक आलू गोभी भी बननी है। तो उसी टाइम मुझे लगा अरे यार ये तो कड़ी कम पड़ जाएगी, रोटियां ज़्यादा हो रही हैं, कड़ी कम पड़ जाएगी। उस चक्कर में एक सब्जी और सेम जो हमारी आंटी जी ने कल बोला था कि कल बनेगी, तो आलू गोभी बना लो, ये उनके मुंह से निकला था, सब गुरुजी ही कहलवा रहे थे। फटाफट दूसरी आंटी को कॉल करा कि भाई गोभी लेकर आओ, मैं यहाँ पर बना रही हूँ, तुम अपने उधर बनाओ। तो मतलब इतना शेयरिंग में गुरुजी काम करवाते हैं, इतना हेल्पिंग हैंड मिल रहा है इस टाइम पे, फ्रेंड्स का, फैमिली का। तो ये दिल से शुक्राना ग्रुपा, कोई कैसे मतलब कर सकता है। फ्रेंड्स आंटी विद इन अ सेकेंड आती हैं और सारा काम ऐसे झटपट 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 हो जाता है, पता ही नहीं चलता। तो बस गुरुजी करवा रहे हैं, ऐसा लगता है कि सारी कायनात लग गई भाई। सारी कायनात आ गई, पता नहीं कहाँ कहाँ से कौन कौन सी एनर्जी आ रही है और चुटकियों में काम हो जाता है। तो ये वाला चीज़ें चल रही थी। और बहुत टेस्टी लंगर प्रसाद बना। और उन आंटी का भी बहुत बहुत शुक्राना जिन्होंने आलू गोभी 2 मिनट में, मतलब 10 मिनट में काटी छाटी और बना के ऊपर ले आए सत्संग में। और मुझे नहीं पता था कि कहाँ पर वो बटना है, लेकिन जैसे ही तैयार हुआ झटपट झटपट जल्दी जल्दी हुआ और मैं सीधा ऊपर ले गई सत्संग में। तो वो वहीं जाना था। सभी फ्रेंड्स आंटी जो जो मतलब लगे थे सेवा में, सबके यहाँ पर लंगर प्रसाद पहुँचा। तो हमने कहा था, या कह दीजिए सजेशन था गुरुजी की तरफ से कि लंगर प्रसाद बनना है उन आंटी के घर पर। तो उन्होंने देखिए फैमिली में डिसाइड किया उन्होंने कि नहीं हम समोसा प्रसादी रखेंगे ऐसे। लेकिन गुरुजी तो गुरुजी हैं, जो उन्होंने कह दिया सो कह दिया। उन्होंने उनकी तरफ से नहीं हुआ, वो बहुत टेंशन में थे, क्योंकि मैंने बोल दिया था कि नहीं इधर मैं बना रही हूँ, तो भाई आ रहा है भाई लंगर प्रसाद तो बटेगा ही। तो कढ़ी बनी थी पालक वाली विद पकौड़ी और लंगर प्रसाद में, और प्लस बने थे हमारी आलू गोभी और रोटी। बहुत ही मज़ा आया। और इसके लिए, ये सेवा देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। और बहुत ही अच्छा सत्संग हुआ, मतलब माइंड ब्लोइंग था, बहुत ही अच्छा था। और खुशी तब हुई बहुत ज़्यादा कि जो स्वरूप सबसे छोटा मतलब मेरे घर में है गुरुजी का, जो मंदिर में विराजमान है, जिसमें साक्षात गुरुजी हैं, छोटा पैकेट बड़ा धमाका जो पॉकेट स्वरूप होता है, जिसमें साक्षात गुरुजी विराजमान है मंदिर में, वही वाला आज स्वरूप गुरुजी के आज गद्दी पर वहाँ पर विराजमान था, सेम बड़े रूप में। तो कई बार ऐसा होता है कि भाई मैं गुरुजी को, क्योंकि मेरी आई साइड वीक है तो पॉकेट स्वरूप है, तो मैं दूर से नहीं देख पाती है, बहुत ज़्यादा नहीं कर पाती। जो बड़ा स्वरूप मेरा मोस्टली रहता है, मैं उनसे ही कनेक्ट ज़्यादा होती हूँ। तो आज गुरुजी से मेरी कंप्लेंट काफ़ी दिनों से चल रही है कि गुरुजी आपसे मैं कनेक्ट कैसे करूँ, मेरी आई साइड वीक है, मैं नहीं देख पाती आपका फेस, वो बहुत छोटा हो जाता है, नहीं देख पाती। तो आज गुरुजी ने ऐसी छड़ी घुमाई गोल 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 गोल, और आज जो सत्संग में थे गुरुजी, वही हमें स्वरूप मिले। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। मुझे लगता है चुटकियों का खेल होता है सब कुछ बदलना उनके लिए। तो बहुत अच्छा लगा। कुछ मिथ्स क्लियर करे, कुछ सेवा दी, और बहुत सारी ब्लेसिंग मिली। कुछ ब्लेसिंग शेयर कर सकती हूँ, कुछ ब्लेसिंग थोड़ी पर्सनल हैं जो नहीं शेयर कर सकती हूँ। और बस आप एक चीज़ कहिएगा कि फिर से आज गुरुजी ने मतलब हस्बैंड वाइफ मेरे अंकल और मुझे फिर से एक कहते हैं ना कि सारी परेशानियाँ, प्रॉब्लम सब कुछ मतलब कट ऑफ करके एक जैसे कि आपको बहुत बड़ी न्यू लाइफ ब्लेस कर देना, वो चीज़ आज मुझे फ़ील हुई। बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि अब मेडिटेशन की शायद ज़रूरत नहीं पड़ती है आजकल, मेडिटेशन गुरुजी खुली आँखों से करवाते हैं, तो ज़रूरी नहीं है आंखें बंद करके ही करना। शायद उनके लिए जो आंखें बंद करते ही बिल्कुल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, थॉट्स बहुत ज़्यादा आते हैं, तो आप आंखें खोल कर भी, आई कांटेक्ट बना कर भी मेडिटेशन कर सकते हैं। तो ये वाला मेरे लिए था, क्योंकि मेरे लिए बहुत मुश्किल होता था एक जगह एकाग्र होकर के बैठना, थॉट्स बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग होती थी। तो
उसका भी सोल्यूशन निकाला उन्होंने कि मेडिटेशन कर बेटा, लेकिन खुली आंखों से कर, तेरे लिए कुछ और है। थैंक यू सो मच समझने के लिए प्रॉब्लम को, कि बस हाथ पकड़ा है ना इन्होंने, तो हर हाल में मंजिल तक लेकर जाएंगे। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना ग्रुपा, थैंक यू। और यहीं मैं अपना शुक्राना सत्संग को विराम दूंगी और गुरुजी की नई नई ब्लेसिंग के साथ फिर दोबारा हाजिर होंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।